चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एकदम खामोशी से बिना कोई शोर मचाए इंसानी भूमिकाओं पर कब्जा कर रहा है। छोटी मोटी नौकरियों से लेकर सीधे वैश्विक शासन तक मशीनों का ये बढ़ता असर हमारे भविष्य की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। और आज हम बिना किसी पक्षपात के इस तख्तापलट की गहराई से चर्चा करेंगे। जरा एक ऐसे कोर्टरूम के बारे में सोचिए जहां फैसला सुनाने के लिए जज की कुर्सी पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंस बैठा है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी कानून की किताबों की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। सुनने में ये किसी साईफाई फिल्म का सीन लग रहा होगा, है ना? लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार समाज ठीक इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसकी शुरुआत उन बदलावों से करते हैं जो ठीक इस वक्त हमारे आसपास हो रहे हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। इसने अब तक 8 अरब, जी हाँ 8 बिलियन से ज्यादा ऐसे चेहरे जनरेट किए हैं जिनका असलियत में कोई वजूद ही नहीं है। ये पूरी तरह से एआई द्वारा बनाए गए हाइपर रियलिस्टिक चेहरे हैं। और पता है इसका नतीजा क्या हो रहा है? विज्ञापनदाता अब असली इंसानी मॉडल्स को पैसे देने के बजाय इन नकली चेहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बस इस तीव्र आर्थिक बदलाव की एक छोटी सी झलक है, और इकोनॉमी पर इसका असर सच में हैरान करने वाला है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। स्रोत के मुताबिक लगभग 80% पारंपरिक नौकरियों पर अब एल्गोरिदम द्वारा रिप्लेस होने का खतरा मंडरा रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है दोस्तों। हम किसी एक इंडस्ट्री की नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के काम करने के तरीके की बात कर रहे हैं। हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलने की कगार पर है। लगता था ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड हमेशा सुरक्षित रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्स्ट में जिन एक्सपर्ट्स का हवाला दिया गया है उनका तो यहाँ तक मानना है कि अगले 1 साल के भीतर पारंपरिक कोडिंग पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एआई इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर कोड लिख सकता है। इसी का असर है कि टीसीएस जैसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अभी से अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव ला रही हैं और एआई को अपनाकर कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं। ये आने वाले कल की थियरी नहीं, आज की सच्चाई है। तो आइए इस चर्चा के पहले भाग पर आते हैं। न्याय का भविष्य, मानवीय सहानुभूति से लेकर एल्गोरिथम के फैसलों तक। अब हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट दुनिया का ये असर कैसे उन संस्थानों तक पहुंच रहा है जो समाज को चलाती हैं। और सच कहूं तो ये संस्थागत बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। स्रोत में एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड उदाहरण दिया गया है जहां एक हाई कोर्ट के जज ने बेल ऑर्डर यानी जमानत का मसौदा तैयार करने के लिए चैट जीपीटी की मदद ली। सोचिए, इसका सीधा मतलब है कि न्यायपालिका जैसी बेहद संवेदनशील जगहों पर भी एआई की एंट्री हो चुकी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। ये बदलाव है स्थिर कानून यानी स्टैटिक लॉ से गतिशील शासन यानी डायनेमिक गवर्नेंस की तरफ जाने का। देखिए, जो स्थिर कानून होते हैं वो इंसानों ने बनाए हैं, उन पर भावनाओं का और मीडिया का असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये गतिशील शासन पूरी तरह से एआई पर आधारित है। ये रियल टाइम डेटा देखता है और सामाजिक नियमों को तुरंत अपडेट करता है, बिना किसी भावना या इमोशन के। एक तरफ ये बिल्कुल सटीक होने का वादा करता है, तो दूसरी तरफ इसमें इंसानी सहानुभूति की कोई जगह नहीं होती। इन्हीं ट्रेंड्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद आने वाले 1 दशक यानी सिर्फ 10 सालों के अंदर हम एआई को बकायदा जज की कुर्सी पर बैठा हुआ देख सकते हैं। एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ, क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई दिल नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ डेटा की भाषा समझती है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। निगरानी और नियंत्रण, मॉनिटरिंग स्टेट का उदय। जब मशीनें डेटा इकट्ठा करके शासन करने लगती हैं तो खेल सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहता, बात सीधे पूरे समाज की निगरानी पर आ जाती है। टेक्स्ट में दिए गए इन अलग अलग देशों के उदाहरणों पर जरा ध्यान दें। ईरान के नज़र ऐप को ही देख लीजिए, जो नागरिकों को ही एक दूसरे की जासूसी करने के लिए उकसाता है। या फिर लंदन और वेल्स की बात करें, जहां फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार हो रहा है कि एआई अब सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि लोगों के कपड़े और उनकी लोकेशन तक ट्रैक कर रहा है। मतलब अब बात सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं रही, बल्कि हर आम इंसान के हर कदम पर नजर रखी जा रही है। खैर, इस सब को लेकर एक्सपर्ट्स में एक सचमुच का डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि इस तकनीक को कंट्रोल करने के चक्कर में सरकारें बेहद सख्त या कहें ड्रैकोनियन कानून लागू कर देंगी, जिससे एक टोटल सर्वेलेंस स्टेट यानी पूर्ण निगरानी वाले राज्य का जन्म होगा।
एक ऐसी स्थिति जहां मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गलती से भी किसी विरोध प्रदर्शन के आसपास खड़ा है तो एआई उसे डिटेक्ट करके तुरंत उसका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा, वो भी बिना किसी अपील के। और ये सारी बातें आखिर में हमें उस चरम बिंदु की तरफ ले जाती हैं जिस पर इस स्रोत सामग्री में काफ़ी गहराई से चर्चा की गई है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द सिंगुलैरिटी। एक ऐसी काल्पनिक स्थिति, एक ऐसा पल जहां मशीनों की अक्ल पूरी मानव जाति की सामूहिक बुद्धि को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी। इसके बाद क्या होगा, ये सच में कोई नहीं जानता। अगर हम एलन मस्क और दूसरे बड़े एक्सपर्ट्स के अनुमानों को मिलाकर देखें तो हम शायद साल 2030 तक ही इस सिंगुलैरिटी का सामना कर सकते हैं। जरा इसकी रफ्तार देखिए, आज नौकरियां जा रही हैं, महज 1 साल में कोडिंग खत्म होने की बात हो रही है, और सिर्फ 10 सालों में एआई न्याय प्रणाली। इस खामोश तख्तापलट की स्पीड वाकई में डराने वाली है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा सा डरावना उदाहरण पेश किया गया है। उसमें कहा गया है कि मानवता शायद एक दिन एआई के लिए घरेलू पालतू बिल्लियों की तरह हो जाएगी। यानी इंसान इस भ्रम में जिएंगे कि वे अपने ही घर में पूरी तरह से आज़ाद हैं, जबकि असलियत में उनका अस्तित्व पूरी तरह से एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन के फैसलों और उसकी दया पर निर्भर होगा। ये बात हमारी आज़ादी की समझ पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी कर देती है। अब अगर मशीनें ही सारे काम, रोजगार और शासन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेती हैं, तो क्या हम सिर्फ एक बेनिफिशियरी या लाभार्थी बनकर रह जाएंगे? क्या आगे चलकर मानवता का भविष्य बस वीआर हेडसेट्स पहनकर एक नकली आभासी दुनिया में आनंद ढूंढने तक ही सिमट जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम सबके सामने सोचने के लिए एक बेहद गहरा सवाल बाकी रह जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एल्गोरिदम्स सब कुछ चला रहे होंगे, जहां मशीनें हर काम करेंगी, वहां इंसान होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा अंतिम उद्देश्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।